अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हैं कि ये डायोड जो है हाई वोल्टेज डायोड अगर इस इस्त्री की सीरीज़ में हम लगा दें तो इस्त्री का ख़र्चा 1000 वाट की बजाय 500 वाट रह जाता है या 450 वाट पे आ जाता है। तो इस वीडियो में इस चीज़ की क्या हकीकत है, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। क्या वाकई ये डायोड लगाकर इस इस्त्री की सीरीज़ में लगाकर इसका ख़र्चा कम किया जा सकता है। तो ये बता दूं, ये डायोड जो है ये एक हाई वोल्टेज डायोड है और इसका नंबर है 1N5399 यानी कि 1N5399। और ये हाई वोल्टेज डायोड है, इसको हम 250 या 300 वोल्ट तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई और डायोड अगर आप लगाएंगे 1N53001 या 2 या 3 या 4, वो डायोड्स नहीं चलते। वो हम डीसी सप्लाई में लगाते हैं जहाँ पे लो वोल्टेज होते हैं 24 वोल्ट 12 वोल्ट। और ये डायोड आपने हाई वोल्टेज लगाना है तो इस इस्त्री का ख़र्चा कम होता है कि नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, उसमें उन्होंने ख़र्चा तो कम होता दिखा दिया है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं चेक की। इस वीडियो में हम ये भी चेक करते हैं कि ये इस्त्री बगैर डायोड के कितना टाइम लेती है गर्म होने में और ये डायोड लगाकर कितना टाइम लेती है। अगर टाइम बराबर है गर्म होने का तो फिर तो हमें ये बेनिफिशियरी रहेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा, हमारा ख़र्चा कम हो जाएगा। और हम खंबे पे जो लगा हुआ हमारा एनर्जी मीटर है वापडा का, उसकी रीडिंग भी नोट करेंगे, वो हमें कितने वाट दिखाता है, क्योंकि हमारा जो बिल बनता है उसी मीटर के हिसाब से बनता है। ये जो मीटर्स मेरे पास पड़े हुए हैं हो सकता है ये गलत बता रहे हों या इनके जो हैं अम्पेयर्स डीसी एसी का फ़र्क कोई आ सकता है, वो देखेंगे फार्मूले के मुताबिक ये कितने बता रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है वो कितने वाट बता रहा है और फिर खंबे का जो मीटर लगा हुआ है वो कितने वाट बता रहा है। ये सारा कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे। और इसके अलावा अगर ये डायोड हमें फ़ायदा नहीं भी देता तो डायोड लगाने का बिजली का बिल का कोई फ़ायदा नहीं भी होता तो और क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये सारे जो हैं जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इस डायोड का कोई फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, और अगर कोई किसी और किस्म का फ़ायदा होता है वो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे पास ये एक फ़िलिप्स की इस्त्री है जो कि लाइट वेटेड इस्त्री है और ये तकरीबन 4.5 सवा 4 एम्पेयर लेती है अगर इसको हम एसी पे चलाएं, एसी 220 पे। तो इसको मैंने ये एक इसके साथ लीड बनाई है और इसकी सीरीज़ में मैंने ये एक डायोड लगाया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसको लगाया, ये अभी सीरीज़ में है तो इसको डायरेक्ट करता हूँ मैं। तो ये हमारी इस्त्री जो है वो ऑन हो चुकी है, इस्त्री ऑन हो चुकी है और इधर आप देख सकते हैं कि 2.2 अम्पेयर्स एसी के शो हो रहे हैं। 2.2 अम्पेयर्स ये ले रहा है। हमने यहाँ पे इसको डीसी नहीं चेक करना क्योंकि ये इनपुट है, यानी कि एसी इनपुट इस मीटर में आई और एसी अम्पेयर्स ही यहाँ पे एसी लोड ही शो होगा। इधर जो लोग आपको टेस्ट करवाते हैं कि ये डीसी पे इतने आ रहे हैं और एसी पे इतने आ रहे हैं, ये काम हमने करना ही नहीं है। टेक्निकली ये बात गलत है। और डीसी अम्पेयर जो हैं इसकी आउटपुट में हम इन वायर्स में चेक कर सकते हैं, इनपुट में नहीं चेक कर सकते। इस्त्री चल रही है और अब इस्त्री को बंद करके देखते हैं कि ये कितना हीटअप हुआ है। तो इसका मैं ये शू निकालने लगा हूँ। तो गाइस इसका मैंने शू निकाल दिया है और इसको हाथ लगा के अब देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गया है। तो इसको अभी भी हाथ लगाया जा सकता है लेकिन ये मज़ीद अगर अभी चंद सेकंड मैंने चलाया है, ये 5 सेकंड के लिए चलाया है सिर्फ चेक करने के लिए। ये काफ़ी हीटअप है और अगर 3-4 मिनट चलाएंगे या 5 मिनट तक चलाएंगे तो ये बर्न कर जाएगा। लेकिन अभी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ इस्त्री कितने मिनट टाइम लेती है और ये अपनी जो है थर्मोस्टेट ऑफ़ करती है। इसको मैं फुल पोजीशन पे कर देता हूँ, ये मैंने फुल पे कर दी है इस्त्री। और अब इसको देखेंगे डायोड के साथ ये कितने एम्पेयर ले रही है, बगैर डायोड के कितने एम्पेयर ले रही है और डायोड के साथ कितने मिनट टाइम लेती है एक दफ़ा मुकम्मल हीटअप होने में, और डायोड के बगैर कितना टाइम लेती है। इसको ठंडा करके दोबारा से चेक करेंगे। डायरेक्ट चलाएं तो कितने मिनट में ये गर्म होती है। अगर ये जल्दी गर्म होती है डायोड लगा के उतने ही टाइम में तो फिर तो हमारी बिजली की बचत होगी। अदरवाइज़ अगर ये डबल टाइम लेती है तो इधर से 1/2 एम्पेयर हो गए हैं, यानी कि ये 2 एम्पेयर थे रीडिंग पे। इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट हमारे इधर से गुजर रहे थे वोल्टेज और 220 वोल्ट एसी के ऊपर ये 2 एम्पेयर थे। 2.2 चले 2 एम्पेयर ही मान लें तो ये बनते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 220 से और मल्टीप्लाई विद सम पावर फैक्टर भी होता है 0.9 या 0.85 होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर विदाउट पावर फैक्टर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बनते हैं 440 वाट। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने एसी रेंज सेलेक्ट की हुई है एसी वोल्टेज की।
तो यहाँ पे एसी वोल्टेज हमने इधर पीछे चेक करने हैं। यहाँ पे चेक करने के बाद पता चला ये 226 वोल्ट हैं। और अगर आपने डीसी चेक करने हैं तो इस मीटर में आपने डीसी सेलेक्ट करनी है रेंज। तो फिर यहाँ पे हम इसके डीसी आउटपुट पे वोल्टेज हमेशा चेक करते हैं। तो ये देखें, ये 110 वोल्टेज हैं डीसी, 117। अगर ये 117 वोल्टेज हैं डीसी तो इसका मतलब है कि जो डीसी आउटपुट पे एम्पेयर हैं वो भी डिफरेंट होंगे। वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी तक इस्त्री चल रही है, जितनी देर में हम ये काम कर लेते हैं। ये इस्त्री जो है बंद हो गई है, फुल हीट अप हो गई है, इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, ये बहुत हीटेड है। इस्त्री अपनी फुल थर्मोस्टेट पे वर्किंग कर रही थी। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देख लें, इसमें जो है फुल हाई रेंज है और ये चंद सेकंड में ही फुल गर्म हो चुकी है। अब इसके हम एम्पेयर चेक करते हैं। ये देखें, एसी इनपुट में जो एम्पेयर हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं क्योंकि हमारी इस्त्री ट्रिप हो चुकी है। और इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, हमारी इस्त्री अब चल रही है और ये मैंने डीसी रेंज सेलेक्ट करके इसकी आउटपुट में जो इस्त्री की तरफ जा रही है डीसी एम्पेयर सेट कर दिए हैं मैंने। ये डीसी 1.7 एम्पेयर यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। डीसी रेंज में 1.7 और ये इसकी आउटपुट में है डीसी, यानी कि जो इस्त्री को जा रहे हैं। और ये फिर ट्रिप हो गई है। ये इस्त्री थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्रिप हो रही है क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए इसका थर्मोस्टेट बड़ी तेज़ी से वर्किंग कर रहा है। और जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पे एम्पेयर्स डीसी में जो थे वो 1.7 एम्पेयर्स थे और 117 वोल्ट थे डीसी के। से 1.7 से जब करते हैं मल्टीप्लाई, ये 198 बनता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 200 वाट डीसी में ये हमें पता चल रहे हैं। लेकिन पीछे जो है हमारी एक्चुअल कंजम्पशन जो कि एसी की है वो तकरीबन 450 वाट। उसकी क्या रीज़न है? उसकी एक रीज़न ये है कि ये हाफ वेव जो है रेक्टिफिकेशन हाफ वेव है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन यानी 4 डायोड्स की ब्रिज बनाकर चेक करेंगे। तो फिर हमें पता चलेगा इनपुट और आउटपुट में जो कंजप्शन है वो इक्वल है या नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 2.1 एम्पेयर और मैं इसको शॉर्ट सर्किट करने लगा हूँ। ये शॉर्ट सर्किट किया है, आप देख सकते हैं 4 एम्पेयर। अभी आप देख सकते हैं ये घर का जो टोटल लोड चल रहा है इस टाइम ये 505 वाट है या 529 वाट हो जाते हैं, कभी 526। तो ये मैं इसका प्लग लगाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने प्लग लगाया, इस्त्री ऑन हो चुकी है। ये 2 एम्पेयर यहाँ पे शो कर रही है। अभी हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आप 985 वाट, यानी कि पहले ये 1 किलोवाट हो गया, ये तकरीबन 1 किलोवाट, यानी कि पहले ये थे यहाँ 529 वाट थे यहाँ पे और ये 529 हज़ार में से 529 निकालेंगे तो हमारे पास ये बन जाते हैं तकरीबन 470 वाट, यानी कि ये 470 वाट जो है इंक्रीमेंट हो गया इसमें 470 वाट, यानी हमारी इस्त्री इस टाइम 470 वाट ले रही है। और ये मैंने ठंडी कर ली थी दोबारा से, अब ये दोबारा से ये चली गई है, चल रही है, अभी ट्रिप नहीं हुई। थर्मोस्टेट काम करेगा, ये ट्रिप होगी। बाकी रही बात कि इनपुट में जो वाट हैं वो कंफर्म हो चुके हैं हमारे सोलर इन्वर्टर के मुताबिक और इस मीटर के मुताबिक भी ये 470 वाट या 450 वाट ले रही है। इस्त्री 450 वाट पे आ चुकी है। और इसके आउटपुट में 200 वाट या 198 वाट क्यों शो हो रहे हैं, उसका जवाब ये है कि हमारी ये रेक्टिफिकेशन जो है, ये डायोड है, ये डायोड पूरी रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा, ये हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। और इस वजह से ये जो हैं हमारे एम्पेयर्स, पूरे एम्पेयर्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे क्योंकि आगे जो हमने एम्पेयर चेक किए थे वो एसी के एम्पेयर नहीं थे, वो डीसी के थे। और ये आधी एसी जा रही है हाफ वेव और आधी डीसी जा रही है, तो इसलिए 200 वाट शो हो रहे थे। अगर हम एसी के भी चेक करेंगे तो वो अराउंड अबाउट वो भी 200 वाट होंगे, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 200 + 200 400 ही समथिंग बन जाएंगे, 450 वाट ही बन जाएंगे। अब इस्त्री भी ठंडी हो चुकी है और ये मैंने ब्रिज रेक्टिफिकेशन के तौर पे लगा दी है, यानी कि 4 डायोड्स इसमें यूज़ किए हैं 1N5399 वाले, इन दोनों को जोड़ा और ये शू की तरफ चला गया, ठीक है। और इन दोनों को प्लस माइनस को जोड़ा, ये शू की तरफ चला गया। और ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव साइड है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। और यहाँ पे जो दोनों लाइनें लगी हुई हैं दोनों डायोड्स के ऊपर, ये वाला जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव आगे गया, यहाँ से नेगेटिव आगे गया, डीसी वोल्टेज होके इस्त्री की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। इस्त्री हमारी ठंडी हो चुकी है और इसको मैं लगाता हूँ, तो आप एम्पेयर मीटर पे नज़र रखें। ये देखें जी, अब ये 4.2 एम्पेयर्स पूरे ऑब्ज़र्व हो रहे हैं और इस्त्री हमारी चल रही है। इसका अब हम टाइम भी नोट करते हैं कि ये पूरे 4.1 या 2 एम्पेयर से चल रही है,
और ये वोल्टेज हमारे पास 234 वोल्टेज डीसी मिल रहे हैं, यानी कि आउटपुट में 230 वोल्ट डीसी, और बहुत तेज़ी से ये ट्रिप हो गई है। तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। इसमें हमारे पास ये देखें 1.4 किलोवाट। और इस्त्री को बंद करके देखते हैं कि बाकी घर का लोड कितना है, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि 1400 या 1500 वाट में से हमने इस्त्री को बंद करने के बाद, इस्त्री बंद कर दी है मैंने, और ये बंद करने के बाद इसको देख सकते हैं कि ये 500 वाट पे आ गया, यानी कि 1500 वाट से ये 500 वाट पे आ चुका है। 1000 वाट हमारी इस्त्री फुल वेव रेक्टिफिकेशन में यूज़ कर रही है। अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन लगाएंगे तो वाट बढ़ जाते हैं, यानी कि इस्त्री जितने वाट की है उतने ही वाट लेती है। अप्रॉक्सीमेटली 1000 वाट की इस्त्री है 1000 वाट ही लेती है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोट की है, ये नीचे से बहुत ज़्यादा काली स्याह थी, और पानी डाल के जैसे जैसे मैं इसको ऐसे मार्बल के ऊपर कर रहा हूँ, ये तेज़ी से अपनी मैल जो है वो छोड़ती जा रही है। अब इस्त्री काफ़ी हद तक ठंडी और साफ़ हो चुकी है, और ठंडा करने के बाद अब दोबारा से मैंने 2 डायोड लगाए हैं, लेकिन अभी मैंने इसको जंपर कर दिया है ताकि हम इसको डायरेक्ट चलाकर इसका जो है एक तो एसी करंट भी चेक करें और इसके वाटेज भी चेक करें, और जो मेन चीज़ हमने चेक करनी है वो हमने इसका टाइम चेक करना है कि ये कितने सेकंड में हीटअप होती है, और थर्मोस्टेट इसका कट ऑफ करवाता है। तो अभी मैं टाइम भी नोट कर रहा हूँ और ये प्लग भी लगा रहा हूँ इसका, ये चल पड़ी है और अभी सेकंड चलने शुरू हो चुके हैं। और अभी हम इस रीडिंग भी देखते हैं अपनी जाकर। तो ये देख सकते हैं आप 1.3 किलोवाट इसकी रीडिंग है। तो जब ये कट ऑफ होगी तब भी इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे। ये 1.3 किलोवाट टोटल लोड है, घर का लोड भी इसमें शामिल है, जो 1300 वाट यानी कि बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और हमारी इस्त्री अभी तक चल रही है और देखते हैं ये कितने सेकंड में ट्रिप होती है। मुकम्मल ये उधर ही है, फुल पे है इस टाइम, जहाँ पे पहले थी इसको मैंने नहीं चेंज किया। अभी चेक करते हैं ये कितने सेकंड में हीटअप होके ट्रिप करती है। ये डायरेक्ट चल रही है बगैर डायोड्स के, डायोड्स को मैंने जंपर किया। इसके बाद हम दो डायोड्स लगाकर चेक करेंगे। ये ट्रिप हो चुकी है। इस्त्री हमारी 1300 वाट पे थी, इस टाइम 380-90 वाट के करीब लोड है, यानी कि ये 900 से 1000 वाट या 950 वाट तकरीबन ले रही थी। थोड़ा टाइम मैंने नोट किया है, 42 सेकंड लगे हैं इसको हीट अप होने में मुकम्मल। ये हमारी इस्त्री मुकम्मल ठंडी हो चुकी है, इसको इजीली हाथ लगाया जा सकता है। ठंडी करने के बाद अब हम दोबारा से इसको चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 डायोड्स लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, 2 डायोड्स पैरेलल में लगाए हैं। और ये ख्याल रखना है कि नेगेटिव दोनों का एक साइड पे, पॉजिटिव दोनों का एक साइड पे। इसको दोनों को उल्टा सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों को अगर पैरेलल में लगाना है तो पॉजिटिव पे आना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ये प्लग इन करता हूँ और ये हमारी इस्त्री जो है चल पड़ी है। तो ये एम्पेयर आप देख सकते हैं 2 एम्पेयर, और टाइम मैंने नोट कर लिया है। तो इसका टाइम देखते हैं कितने सेकंड ये अब लेती है। और यहाँ पे वोल्टेज भी आपको चेक करवा दूँ, ये डीसी वोल्टेज की रेंज मैंने सेलेक्ट की है। आउटपुट में ये डायोड के बाद मैं चेक कर रहा हूँ 118 वोल्टेज आ रहे हैं और इस्त्री हमारी चल रही है। और 2 डायोड्स लगाने का मकसद ये है कि हम चेक कर सकें कि ये डायोड गर्म होते हैं कि नहीं होते। ये 898 वाट यानी कि तकरीबन 400 वाट ले रही है, जबकि आपको पता है 450 या 500 वाट घर का मेरा ख़र्चा चल रहा है। उसमें से 900 में से ये माइनस किया तो बाकी 400 या 450 के राउंड अबाउट ही बनते हैं। और इस्त्री देखते हैं ट्रिप हुई है कि नहीं। इस्त्री अभी भी चल रही है और देखते हैं इसका टाइम कितना लगता है 2 डायोड्स के ऊपर, यानी कि 450 वाट इस टाइम इसका ख़र्चा है, 400 से 450 वाट के दरमियान। और देखते हैं कि ये वापडा के मीटर के ऊपर कितने वाट आते हैं। और हमारा सोलर इन्वर्टर तो हमने देख लिया, और इसका टाइम नोट करते हैं। ये अभी भी चल रही है, अभी तक हीटअप नहीं हुई पूरी। जब हीटअप होगी तो इसका थर्मोस्टेट वर्किंग करेगा और इसको ट्रिप करवाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अभी तक चल रही है इस्त्री और ट्रिप नहीं हो रही। 2 एम्पेयर्स कंटिन्यूसली। यहाँ पे एसी लोड हम चेक कर सकते हैं, इस्त्री चल रही है अभी भी, और ये काफ़ी टाइम ले रही है, और ये ट्रिप हो गई। अब ये इस्त्री बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इसको हम इजीली हाथ लगा सकते हैं। हम इसको बाकायदा टेस्ट करते हैं टाइम नोट करके। इसको मैं शू जो है इसका प्लग इन करता हूँ और देखते हैं कि शू लगाने पे ये देख लें 2 एम्पेयर, और टाइम जो है मैंने नोट कर लिया है। और इन्वर्टर की स्क्रीन पे फिर से मैं आपको वाट चेक करवा देता हूँ। सिंगल डायोड के ऊपर हमारा इन्वर्टर जो है वही तकरीबन 450 वाट प्लस हो गए हैं, जो घर का लोड है वो निकाल के। तो इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अभी चल रही है और देखते हैं ये कितने सेकंड तक चलती है। तो असल चीज़ तो ये है कि अगर हमारी इस्त्री कम टाइम में
कम टाइम में ये, यानी कि अगर टाइम तो है उतना ही टाइम में ही ये हीटअप होती है कम्प्लीटली, तो फिर इसका तो फ़ायदा है हमें। अगर ये टाइम डबल टाइम लेती है, लेकिन करंट जो है इसका 2 एम्पेयर हो गया है 4.5 एम्पेयर से, 4 एम्पेयर से 2 एम्पेयर पे आ गया है, लेकिन टाइम डबल हो गया है, फिर तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, ख़र्चे में फ़ायदा नहीं है, ख़र्चा कम हो गया है। और लेकिन एक फ़ायदा और हो सकता है हमें कि जो हमारा इन्वर्टर है, बाज़ लोगों के पास 1000 वाट का इन्वर्टर होता है, वो इस्त्री भी 1000 वाट की होती है, वो जब चलाते हैं 07 का ओवरलोड का एरर आ जाता है। तो अगर इस तरीके से आप चलाएंगे तो ओवरलोड का एरर नहीं आएगा। देख लें आप, काफ़ी टाइम गुजर चुका है लेकिन इस्त्री अभी तक ट्रिप नहीं हुई, तो देखते हैं कितने सेकंड और लेती है, तो इसका टोटल टाइम नोट करते हैं। तो फ़ायदा ये हो सकता है कि ये आपके इन्वर्टर के ऊपर लोड नहीं बनेगा इसका। आप इन इस्त्री चलाकर ये देखें, आप ट्रिप हो चुकी है, इस्त्री चलाकर हम साथ और भी लोड चला सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा हो सकता है कि आप छोटे इन्वर्टर के ऊपर इस्त्री चला सकते हैं। ये टोटल टाइम जो बनता है इसका, ये 88 सेकंड बनते हैं। यानी कि अगर हम इसको डायरेक्ट चलाते हैं बगैर डायोड के तो ये 42 सेकंड में होती है, और अगर हम 2 डायोड लगा कर इसको करते हैं या सिंगल डायोड लगा कर करते हैं तो फिर ये 88 सेकंड लेती है। तो इसके जो सिंगल डायोड है वो भी हीटअप होता है, डबल पे मैंने देखा है थोड़ा हीटअप होता है, लेकिन जलने का भी चांस कोई नहीं है। लेकिन 3 डायोड लगा देंगे, ये 1-2 रुपये का एक डायोड है, सिर्फ 1-2 रुपये का ये डायोड है, इतना महंगा कोई नहीं है। 3 डायोड लगाए हैं इसलिए ताकि ये ठंडे रहें और हमारी इस्त्री घंटों चले, तो फिर भी ये डायोड बर्न नहीं होने चाहिए। और ये हाई वोल्टेज डायोड हैं, आपने लो वोल्टेज भी होते हैं वो लगाएंगे, वो मिनट में सड़ जाएंगे, वो चलेंगे ही नहीं। और हम इसको अब 3 डायोड्स पे चेक करते हैं कि ये कितने टाइम लेती है और इसके एम्पेयर्स कितने हैं। और मेन जो चीज़ है, वीडियो का एंड हो रहा है तो फिर मैं आपको एनर्जी मीटर जो वापडा मीटर है उसकी रीडिंग भी दिखाता हूँ, वहाँ पे कितने एक्चुअल वाट आ रहे हैं, क्योंकि वही हमारी असल चीज़ है। जितने वाट आएंगे वही होंगे हमारा टोटल ख़र्चा होगा। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो चुकी है, ये हमारे जो मीटर बता रहे हैं और वो जो हमारा सोलर इन्वर्टर बता रहा है वो बता रहा है कि 450 वाट, यानी कि 2 एम्पेयर यहाँ पे ये एसी के शो हो रहे हैं इनपुट में। और वो इन्वर्टर जो है हमारा वो बता रहा है कि ये हमारा ख़र्चा जो टोटल है ये तकरीबन अब ये 1 किलोवाट पे चला गया है, यानी कि 500 वाट, 550 वाट घर का खर्चा और 450 वाट ये इस्त्री ले रही है टोटल। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई है, 450 वाट इस्त्री का ख़र्चा है। आप 1 डायोड लगाएं, 2 लगाएं या 3 लगाएं, ये एम्पेयर 2 ही रहते हैं और 450 वाट ही खर्चा रहता है। लेकिन दूसरी बात भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि इसकी पावर तो आधी हो चुकी है, खर्चा आधा हो चुका है, लेकिन टाइम डबल हो चुका है। यानी कि जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी इसको पावर ये लेगी उतनी तेज़ी से गर्म होगी, और जितनी इसकी पावर कम करते जाएंगे उतनी ही ये देर लगाएगी, उतने सेकंड बढ़ जाते हैं, उतना टाइम डबल हो जाता है। अगर ये 900 वाट की इस्त्री 450 वाट पे आ जाती है तो इसका जो है टाइम वो 40 सेकंड से 80 सेकंड पे चला जाता है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन इसका एक फ़ायदा तो ज़रूर है, बिजली की बचत इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इसको यूपीएस पे चलाना है, घर में जो छोटा यूपीएस लगा होता है, कोई भी 3-4 पंखे चलाने वाला यूपीएस, उसके ऊपर आप इस इस्त्री को इजीली चला सकते हैं ये डायोड लगाकर, क्योंकि ये सिर्फ 450 वाट का खर्चा है और कोई भी यूपीएस चला लेता है। ये यहाँ देख सकते हैं ये ट्रिप हो चुकी है, ये देखें ये घर का सिर्फ 529 वाट का खर्चा, जो इस्त्री ट्रिप हो गई है उसने जो उसका जो खर्चा पहले यहाँ पे था 1000 वाट टोटल था, 1000 वाट में से ये 500 या 550 वाट निकाल के बाकी 450 या कोई 470 वाट बनते हैं, जो कि इस्त्री का इस टाइम का खर्चा है। अब मैं आपको वापडा का जो एनर्जी मीटर खंबे पे लगा हुआ है उसकी रीडिंग भी वाटेज में चेक करवाता हूँ, क्योंकि हमारा जो बिल बनता है उसी वाटेज के हिसाब से बनता है। अगर वो वाट भी कम हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब यही होगा कि इस्त्री वाकई 450 वाट ले रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वापडा का मीटर है, खंबे पे लगा हुआ है, और ये 2 नंबर पे हमारे यूनिट शो कर रहा है, और 3 नंबर पे जो है इसका प्रीवियस MDI है, और 4 नंबर पे ये भी MDI की रीडिंग है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, और जो हमने लोड डाला था टोटल वो है। 5 नंबर पे ये 0.56 किलोवाट, यानी कि ये 0.56 किलोवाट 560 वाट ये बनते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई जब किया 0.560 किलोवाट को, ये 560 वाट हमारी रीडिंग बनती है इस्त्री की। यानी कि हमारी इस्त्री इस टाइम मैंने 3 डायोड सीरीज़ में लगाए हैं, और 5 नंबर पे जो रीडिंग आती है वो 560 वाट की आती है रीडिंग।
यानी कि ये 0.56 किलोवाट 560 वाट हमारी इस्त्री खर्चा कर रही है। यानी कि हकीकतन हमारी इस्त्री जो है वो उसका ख़र्चा कम हो चुका है। अंदर जो हमारे वाट हमने फाइंड आउट किए थे वो 450 या 470 तक मैक्सिमम फाइंड आउट किए थे, लेकिन उसमें पावर फैक्टर इंक्लूड होता है वो हमने नहीं डाला था। पावर फैक्टर डाल के ये टोटल हमारे बनते हैं 560 वाट। यानी कि इस्त्री का ख़र्चा तकरीबन फिर भी हाफ़ ही है। इस्त्री जो है 1000 वाट से तकरीबन 560 वाट पे आ चुकी है, तो लेकिन उसका टाइम तो डबल हो चुका है। इस तरह से देखें तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डबल टाइम लेती है हीट अप होने में और ट्रिप होने में। तो अगर इसका ये देखा जाए कि इसको हम 500 या 600 वाट का जो आम यूपीएस होता है 600-700 वाट का, उसके ऊपर भी इजीली चला सकते हैं। यानी कि सिंगल बैटरी वाला जो भी यूपीएस है उसके ऊपर आप इस इस्त्री को अब ईज़िली चला सकते हैं। इसका ख़र्चा तो उतना ही होगा, लेकिन इसकी टोटल पावर जो है वो हाफ़ हो चुकी है, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो इस चीज़ का ये हमें बेनिफिट ज़रूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।